नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों फिर से तैयारी के क्रम को आगे लेके चलते हैं और आज रीजनिंग में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है बौद्धिक तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड की परीक्षाओं में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, आपने अपना लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, सोचना है। ठीक है, इसमें कुछ कथन दिए होंगे, निष्कर्ष दिए होंगे, तो कथन के अकॉर्डिंग ही निष्कर्ष को सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट चैप्टर है वर्बल रीजनिंग का। इसके बाद आपकी वर्बल रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल के 2 4 5 चैप्टर बचे हैं, वो हम कर लेंगे 2 4 दिन में। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है वर्बल रीजनिंग का बौद्धिक तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत काम आएंगे दोस्तों, प्री में भी और मेंस में भी यहाँ से पूछा जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट को दोस्तों, चैप्टर है आपका बौद्धिक तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि आपको लॉजिक लगाना है। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए होंगे, उन कथनों के आधार पे आपको निष्कर्ष के बारे में सोचना है। ठीक है, ज्यादा अपना दिमाग भी नहीं लगाना, कथन के हिसाब से चलना है। ठीक है, और नियमित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित एक तार्किक निष्कर्ष आपको निकालना होता है, एक वैध अनुमान। ठीक है, विश्वसनीय और यथार्थवादी है या नहीं। ठीक है, अगर प्रारूप के अनुसार आप सोचेंगे, ठीक है, निष्कर्ष को, तो अनुकरित करते हुए एक आपको अंश दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दिया गया निष्कर्ष अंश में अनुकरित किया गया है या नहीं, यानी कि पूरा का पूरा आपने माइंड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हुए आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मैं भी दिमाग लगाऊंगा और निष्कर्ष पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बौद्धिक तर्क शक्ति का। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लड़का वर्षा के मौसम में स्कूल जाते हुए एक कदम आगे की ओर बढ़ता है, यानी कि एक बच्चा है, स्कूल जा रहा है। ठीक है, और एक कदम आगे की ओर बढ़ता है, पर उसे 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ते हैं, उसको 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, वर्षा के मौसम के चलते, ठीक है, उसे 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ रहे हैं। वह अपने स्कूल कैसे पहुंच सकता है? अब देखो, जो हमें यहाँ पे कथन दिया है, जो लैंग्वेज दे रखी है, उसके हिसाब से ही सोचना है। वो 1 कदम आगे बढ़ रहा है तो उसे 2 कदम पीछे की ओर लेने पड़ रहे हैं। इसका मतलब बरसात वरसात पानी वानी होगा, कुछ फोर्स आ रहा होगा, तो पीछे की ओर हो जा रहा है 2 कदम। ठीक है, वह स्कूल कैसे पहुंचेगा? अब देखो, वो तो चलने लग गया, स्कूल की तरफ जाने लग गया, कदम बढ़ाने लग गया। तो पहला ऑप्शन है छाता लेकर। अब छाता लेने के लिए वो घर तो जाएगा नहीं, वो निकल चुका है। ठीक है, और अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, पर 2 कदम पीछे हो जा रहा है। ठीक है, छाता लेना मेरे ख्याल से, ठीक है, निष्कर्ष में नहीं, ठीक है, हो पा रहा है। ठीक है, सुटेबल नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब साइकिल द्वारा, अब ऑप्शन बी कहता है साइकिल द्वारा। अब उसके पास साइकिल है या नहीं, फिर साइकिल लेने के लिए उसे घर जाना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं है उसके पास साइकिल है या नहीं, छाता है या नहीं, ये भी नहीं पता था, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत। आपने दिमाग लगाना है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है घर की ओर मुंह करते हुए चलने पर। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है स्कूल की ओर मुंह करके चलने पर। अब जब वो स्कूल की ओर कदम बढ़ा रहा है, स्कूल की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो वो 2 कदम पीछे लेना पड़ रहा है, उसे 2 कदम पीछे लेना पड़ रहा है। तो इसका मतलब वो तो स्कूल पहुंच ही नहीं पाएगा अगर वो स्कूल की ओर मुंह करके चलेगा। क्यों? 2 कदम पीछे जा रहा है वो हर कदम पे, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अगर वो घर की ओर मुंह कर लेता है, क्यों? उसके 2 कदम पीछे हो रहे हैं घर की, ठीक है, घर की तरफ, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशन को रिवर्स कर दे, वो पलट जाए, अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? 1 कदम वो कहाँ की तरफ बढ़ने लगेगा? उल्टा होके स्कूल की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि 2 कदम पीछे हो रहा था। अब जब पलट जाएगा तो 2 कदम में से 1 कदम पीछे होगा और 1 कदम कहाँ की तरफ जाएगा? उसका उल्टे कदम कहाँ की तरफ जाएंगे? स्कूल की तरफ जाएंगे। तो अगर हम सोचें ऑप्शन नंबर सी, तो अगर वो अपनी पोजीशन को पलट ले, तो अब क्या होंगे? स्कूल की तरफ उसके भले उल्टे कदम जाएंगे, 2 कदम पीछे की तरफ जाएंगे, सॉरी 2 कदम कहाँ की तरफ जाएंगे? आगे की तरफ जाएंगे, और 1 कदम कहाँ की तरफ?
जाएगा पीछे की तरफ, नहीं एक एक कदम करके जो उसका एक एक्स्ट्रा कदम है, ठीक है, वो लेकर वो कहाँ पहुँच सकता है, स्कूल पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही निष्कर्ष के लिए जा रहा है। ठीक है, ये जो ऑप्शन सी है ये अनुकरित कर रहा है। ठीक है, ठीक है, फॉलो कर रहा है जो हमें लैंग्वेज दे रखी है, क्वेश्चन ने जो कथन दिया है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, पीसीएस में आ रखा है। ठीक है, पीसीएस 2022 में आया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप के आपने लॉजिक भी लगाने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसी तरीके का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी पीसीएस की परीक्षा में आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। तो एक कथन और उसके दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब देखते हैं कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। ठीक है, कथन क्या दिया, भाग्य बहादुर का साथ देता है। भाग्य बहादुर का साथ देता है। ठीक, काम करने वाले बहादुर को मत समझ जाना है। ठीक है, बहादुर मतलब ब्रेव। ठीक है, भाग्य बहादुर का साथ देता है, कथन दिया। निष्कर्ष नंबर 1, सफलता के लिए जोखिम जरूरी है। हाँ बिल्कुल, अगर कोई जोखिम लेता है मतलब बहादुरी दिखाता है, जोखिम लेना मतलब है बहादुरी दिखाना, तो वो सफलता के लिए जरूरी है। बिल्कुल कथन से कनेक्ट है ये निष्कर्ष, ये निष्कर्ष पूरी तरीके से कथन से कनेक्ट है, तो ये बिल्कुल सही होने की इसकी पूरे चांसेज हैं। क्योंकि जोखिम कौन उठाता है, बहादुर लोग ही जोखिम उठाते हैं, और जो बहादुर होते हैं ना वही सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहा है कथन से। ठीक है, अगला देखते हैं, कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, बहादुरी की बात हो रही है, कायरता की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे। ठीक है, यानी कथन में केवल बहादुरी की बात हो रही है, और बहादुरी जोखिम लोग, ठीक है, बहादुरी दिखाते हैं। तो ये कायरों की तो बात ही नहीं हुई है, कायर मरने से पहले कई बार मरते हैं, इसका कथन से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना, बिल्कुल थोड़ा सा माइंड लगा के सोचना है। ठीक है, तो मेरे विचार से निष्कर्ष नंबर 1 ही 1 सही होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए केवल 1। ये भी पीसीएस की परीक्षा में आया है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बस मैं आपके व्यवहार में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन देखें मेरे भाइयों, वन आरक्षी 2020 के एग्जाम में आया, उत्तराखंड वन आरक्षी 2020 के एग्जाम में आया है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राम मोहन और महेश बैडमिंटन खेलते हैं। राम मोहन और महेश क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये तीनों क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, महेश रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं। महेश भी खेल रहा है टेनिस, महेश, ठीक है, रमेश, ठीक है, महेश रमेश और प्रमोद, प्रमोद क्या खेलते हैं, टेनिस, टेनिस खेलते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, महेश रमेश तथा राम, महेश तो ये भी खेल रहा है, महेश सब कुछ खेल रहा है। महेश रमेश, रमेश तथा राम, महेश रमेश तथा राम क्या खेलते हैं, शतरंज। ठीक है, शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। ठीक है, चेस खेलते हैं। ठीक है, शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलते हैं परंतु टेनिस नहीं खेलते हैं। ठीक है, टेनिस नहीं खेलते हैं मतलब जो टेनिस खेलेगा उसे नहीं लेना है, जो टेनिस खेलेगा उसे नहीं लेना है। वो कह रहा है कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलते हैं, यानी कि शतरंज और बैडमिंटन खेलते हैं लेकिन टेनिस वाला उसमें नहीं होना चाहिए, परंतु टेनिस नहीं खेलते हैं, तो टेनिस वाले को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो उसने ऑप्शन दिया महेश प्रमोद रमेश राम। देखो महेश तो टेनिस खेल रहा है, तो महेश तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, महेश तो हो ही नहीं सकता क्योंकि महेश टेनिस खेलता है, वो कह रहा है टेनिस नहीं खेलने वाला होना चाहिए। रमेश भी टेनिस में मुझे नज़र आ रहा है, तो रमेश भी क्या हो गया, गलत। प्रमोद भी मुझे टेनिस में नज़र आ रहा है, तो प्रमोद भी क्या हो गया, गलत। जो टेनिस में आए उन ऑप्शनों को मैंने हटा दिया। टेनिस में महेश आया, हटा दिया, प्रमोद आया, हटा दिया, रमेश आया, हटा दिया। अब वो ऑप्शन बचा राम,
ऑप्शन बचा राम। अब देखते हैं राम क्या बैडमिंटन और शतरंज खेलता है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो बैडमिंटन में क्या राम का नाम है, बिल्कुल ठीक है। शतरंज में क्या राम का नाम है, बिल्कुल, यानी कि राम ही है जो बैडमिंटन और शतरंज खेल रहा है, लेकिन टेनिस नहीं खेल रहा। ठीक है, ठीक है। रमेश टेनिस भी खेल रहा है, रमेश नहीं हो सकता। महेश टेनिस भी खेल रहा है, महेश भी नहीं हो सकता। ठीक है, और मोहन तो केवल एक ही गेम खेल रहा है। तो राम एक ऐसा बंदा है जो बैडमिंटन भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत आसान था, बनारसी में आया हुआ था। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, दो एक या दो एक और दो नहीं अंतर्निहित है, न एक न दो है ये, और ये दोनों अंतर्निहित है। चलो पहले कथन पढ़ते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, कथन पढ़ते हैं। एक बड़े ट्रक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी ताकि अचानक सामने आ गए ऑटो रिक्शा से होने वाली टक्कर से बचा जा सके। यानी कि एक बड़ा ट्रक है, उसने इमरजेंसी ब्रेक मार दिया। क्यों मारा, ताकि सामने आने वाले ऑटो रिक्शा से होने वाली टक्कर से बचा जा सके। ठीक हो गया। अब पूर्व धारणाएं क्या दे रखी है, क्या क्या धारणाएं हो सकती है पूर्व में इसकी। हो सकता है ऑटो रिक्शा ड्राइवर सामने आने वाले ट्रक से अपने वाहन को बचा ले। अरे भाई साहब, बात हो रही है ट्रक के इमरजेंसी ब्रेक लगाने की। अब ये थोड़ा ना कि ऑटो रिक्शा वाले की मनमर्जी चलेगी वो बचा लेगा, उसे क्या पता ट्रक वाला ब्रेक लगाएगा नहीं लगाएगा। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा नहीं, उसे थोड़ी ना पता है। उसे थोड़ी ना पता है कि सामने से आने वाला जो ट्रक है वो इमरजेंसी ब्रेक लगा देगा और मुझे ठोक देगा। तो ये तो पूर्व धारणा में ऐसे हम सोच ही नहीं सकते। पहले ही कैसे सोच लेगा कि ट्रक जो है ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं सोचेगा। यहाँ पे बात हो रही है ट्रक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी, यानी कि ट्रक वाले ने एक्शन लेना है। ठीक है, ट्रक वाले ने एक्शन लेना है, क्योंकि जो कथन है वो पूरा का पूरा ठीक है ट्रक वाले पे आधारित है। एक बड़े ट्रक ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी ताकि अचानक सामने आ गए ऑटो रिक्शा से होने वाली टक्कर से बचा जा सके। यानी कि ट्रक वाले ने एक्शन लेना है, यहाँ तो ऑटो रिक्शा वाले ने एक्शन ले लिया। ठीक है, एक्सीडेंट होने से पहले ही वो कैसे बचा लेगा, उसे क्या पता कि ट्रक मुझे ठोकेगा। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। ट्रक वाला अपने अनुसार एक्शन ले रहा है इस वाले पूर्व धारा में। दूसरा देखते हैं, हो सकता है ट्रक ड्राइवर ऑटो रिक्शा को टक्कर लगाने से पहले ट्रक को रोक ले। बिल्कुल ऐसा तो हो ही सकता है। ठीक है, क्योंकि कथन भी यही बोल रहा है, एक बड़े ट्रक इमरजेंसी ब्रेक लगा रहा है वो, ताकि अचानक सामने आ गए ऑटो रिक्शा से होने वाली टक्कर से बचा सके। बिल्कुल हो सकता है ट्रक ड्राइवर ऑटो रिक्शा को टक्कर लगाने से पहले ट्रक को रोक सकता है, इमरजेंसी ब्रेक लगा के रोक सकता है। तो बिल्कुल जो कथन है वो केवल पूर्व धारणा सेकंड को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन है वो कौन ले रहा है, ट्रक ड्राइवर ले रहा है, और यहाँ एक्शन कौन ले रहा है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। जबकि ऊपर बात किसकी हो रही है, ट्रक के ब्रेक लगाने की। ठीक है, तो केवल क्या होगा, पूर्व धारणा दो सही होगा, अंतर्निहित होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसी के साथ ठीक है रीजनिंग जो है हमारी वर्बल रीजनिंग का पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ 2-4 चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग के देखेंगे। मैथ में भी 2 ही चैप्टर बच चुके हैं। ठीक है, वो भी हम कर लेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, पीसीएस 2022 में आया हुआ है। ठीक है, नीचे एक कथन और उसके बाद 2 पूर्व अवधारणाएं एक और 2 दी गई। निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व अवधारणाएं कथन में अंतर्निहित है। ठीक हो गया, देखते हैं। विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन प्रदान करें। यानी कथन कहता है विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए, यानी कि संख्या बढ़ानी है, बढ़ाने के लिए विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं में बच्चों को मध्याह्न यानी कि ठीक है मिड डे मील ठीक है भोजन प्रदान करें, मध्याह्न भोजन दिन का भोजन प्रदान करें। ठीक है, पूर्व अवधारणाएं क्या क्या हो सकती हैं। मध्याह्न भोजन से बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित होंगे। बिल्कुल, अगर दिन में मध्याह्न भोजन होगा तो बच्चे आकर्षित हो सकते हैं। क्यों, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में ऐसा होता है कि कई जो है निम्न वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है,
जिनकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं होती, क्यों अगर मध्याह्न भोजन मिलने लगेगा, ठीक है, तो विद्यालय की तरफ क्या हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। बिल्कुल ये पूर्व धारणा क्या हो सकती है, सही हो सकती है। ठीक है, अच्छे भोजन से वंचित बच्चे इन विद्यालयों में आएंगे, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा भोजन जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहा, ठीक है, मिडिल क्लास वर्ग के बच्चों को या उससे नीचे के बच्चों को नहीं मिल पा रहा, तो जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा, अगर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाएगी स्कूल में, तो जो वंचित बच्चे हैं अच्छे भोजन से, वो विद्यालय में आएंगे कि खाना मिल रहा है विद्यालय में। तो दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, अंतर्निहित हो सकते हैं। बिल्कुल कथन को दोनों के दोनों पूर्ण जो अवधारणा है वो कथन की ओर बिल्कुल सही तरीके से जा रही हैं, सही अवधारणाएं दे रखी हैं। तो दोनों अवधारणाएं क्या हो सकती हैं दोस्तों, सही हो सकती हैं। तो एक है दो, दोनों ही अंतर्निहित हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर का भी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि अगर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर से तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर क्लास समझ में आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, बताइए चैनल के बारे में, ठीक है, कि यहाँ से अच्छी से तैयारी की जा सकती है मैथ और रीजनिंग की। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब 1-2 दिन का ब्रेक लेने के बाद ही मैं आपको क्लासेस दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे मौसी के बेटे की शादी है दिल्ली में, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। तो 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। जो छूटा हुआ हमारा सिलेबस है 5 से 7 चैप्टर, उनको कंप्लीट कर देंगे 2 से 4 दिन के अंतराल में। तो दोस्तों धन्यवाद।